हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.4 के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल ये बोला गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आप सभी को जानना होगा कि कौन सी स्थिति में दशमलव प्रसार शांत होते हैं, कौन सी स्थिति में दशमलव प्रसार अशांत होते हैं। दोस्तों, आसान सा ट्रिक याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा परिमेय संख्या दिया गया हो जिसका हर का जो गुणनखंड हो वो 2n इंटू 5m के रूप में आता हो तो समझ लीजिए कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो पहला सवाल ये बोला गया है कि 13/3125 का हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 13/3125 को सेम टू सेम लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो हर 3125 दिया गया है इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 3125 का गुणनखंड इस प्रकार से कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से लगाएंगे तो ये कटेगा 625 मरतबे। उसके बाद में फिर से इसे 5 से लगाएंगे तो ये 625 कटेगा कितने मरतबे, तो ये 125 मरतबे कट जाएगा। उसके बाद में फिर से अगर 5 से लगा देते हैं तो 25 × 125 होता है। उसके बाद में 5 से लगाएंगे तो 5 या 25 ये 5 मरतबे कट जाएगा। यानी अगर आप देखेंगे तो 13/3125 को यहाँ पे कितने मरतबे कटा है, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 लिख सकते हैं, गुणे 2 लिख सकते हैं। चूंकि 2 संख्या इसमें आया ही नहीं है इसीलिए हम लोग 2 लिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो शांत होने के लिए टर्म कंडीशन को पूरा स्थिति ये जो पूरा कर रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का हर, आइए यहाँ पे लिख लेते हैं कि इस परिमेय संख्या का हर, इस परिमेय संख्या का हर 2n इंटू 5m के रूप में है, इसीलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा। उम्मीद है आप सभी को इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आप सभी को बता देते हैं। अगला सवाल काफी सिंपल है। अगला सवाल रोमन नंबर 2 में दिया गया है कि 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होता है। पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा हम लोग भी क्या करेंगे कि 17/8, 17 में 8 से भाग लगा दीजिए या सिंपली 8 का गुणनखंड कर दीजिए। कैसे कीजिएगा, तो 4 दूनी 8 होता है, फिर 2 दूनी 4 होता है। यानी 17/8 के बदले में आप लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। उसके बाद में इंटू 5 लिख सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मेट को देखेंगे तो 2n इंटू 5m होने के शर्तों को पूरा कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि दी गई परिमेय संख्या का हर 2n इंटू 5m के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का जो दशमलव प्रसार है वो शांत हो गया है। आइए इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 में दिया गया है वो है 64/455। यहाँ पे है 64/455। इसमें हम लोगों को क्या करना होगा कि 455 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी 5 मरतबे लगाएंगे तो ये 91 मरतबे कट जाएगा। उसके बाद में आप सभी को मालूम होगा 6391 होता है। तो इसे हमको ऐसे लिखना होगा कि 64/5 × 7 × 13 लिखना होगा। अगर आप यहाँ पे हर के गुणनखंड को देखेंगे तो 2n इंटू 5m होने के शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या 64/455 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो अशांत होगा। ठीक है। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 15/1600। आइए लिख लेते हैं 15/1600।
उसके बाद में पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा हम लोग हर यानी हर कितना है तो 1600 है, तो 1600 को हमको गुणनखंड करना होगा। तो 1600 गुणनखंड काफी सिंपल होता है, 2 से लगाइएगा तो ये 800 दूनी 1600 हो जाएगा, फिर 2 से लगा दीजिएगा तो ये 400 दूनी 800 हो जाएगा, फिर से 2 से लगाइएगा तो 200 दूनी 400 हो जाएगा, फिर 2 से लगा कर देख लीजिए तो 6 दूनी 200, फिर से 2 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 हो जाएगा। उसके बाद में सीधे 5 लगा सकते हैं या एक बार फिर से 2 से हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 तो ये 25 दूनी 50 हो जाएगा। उसके बाद में 5 लगाएंगे, 5 या 25 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 2 की जो संख्या आ रही है वो 6 आ रही है। हम लोग लिख सकते हैं कि 15 बटा 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। उसके बाद में गुने 5 की संख्या कितनी है 2 है, तो 5 पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग लिख सकते हैं कि दी गई परिमेय संख्या कौन सी परिमेय संख्या, तो 15 बटा 1600 का गुणनखंड 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में है। उसके बाद में आप लिख सकते हैं कि इसीलिए 15 बटा 1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा, ठीक है, शांत होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन हम लोग कर लिए हैं। आइए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को बुक में देखेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 29 बटा 343। आइए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 29 बटा 343। अब आपको ये करना होगा कि ये अंश है ये हर है, हमको हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये सीधे 7 में तो लगता है, ये 49 सते 343 होता है। उसके बाद में आप इसे 7 सते 49 कटा सकते हैं, यानी 29 बटा ये 343 के बदले में आप सभी लिख सकते हैं 7 पावर क्यू लिख सकते हैं, जो 2 पावर n इंटू 5 पावर m होने के शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है, यानी इसके जो परिमेय संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 पावर n इंटू 5 पावर n के रूप में नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो दोस्तों इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। उम्मीद है इसका भी सॉल्यूशन आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो क्वेश्चन को देख के ही आपको समझ में आ ही जाएगा। देख लीजिए, बोला गया कि 23 बटा 2 पावर घी और 5 पावर 2 दिया गया है, इसका दशमलव प्रसार हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा तो 2 पावर क्यू है यानी 2 पावर n कोई भी नंबर है। उसके बाद में 5 का स्क्वायर यानी 5 पावर m होने के शर्तों को पूरा कर रहा है, इसलिए रोमन नंबर 6 में जो दिया गया है 23 बटा 2 का क्यू इंटू 5 का क्यू, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 7 को देख लीजिए, बोला गया है 129 बटा 2 का स्क्वायर 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 दिया गया है। इसमें देखिएगा तो अगर 2 और 5 रहता 7 नहीं रहता तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता, शांत हो जाता, लेकिन इसमें देखेंगे तो 7 मिलने के कारण इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो अशांत हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग रोमन नंबर 8 में जो दिया गया है 6 बटा 15, इसका सोल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं 6 बटा 15 का। तो यहाँ पे देख लीजिए 6 जो है वो अंश है, अंश में हमको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे दिया गया है हर, तो 6 बटा 15 का हम लोग इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो देखिए 6 को 6 लिखेंगे और 15 को हम लोग लिख सकते हैं, 15 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 पचे 15 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुने 5। तो इस प्रकार से जब बनाइएगा तो आपका दशमलव प्रसार अशांत आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे बुक में इसका जब शांत देता है तो वैसे स्थिति में कैसे बनाया जाता है, तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ठीक है। तो ये 2 बटा 5 आने के कारण ऐसे कंडीशन में इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, तो शांत हो जाता है। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 35 बटा 50। आइए इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं कि 35 बटा ये जो रोमन नंबर 9 में दिया गया है सवाल, इसमें बोला गया है
35/50 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो आपको अंश को छोड़कर हर का भागफल करना है, यानी 50 का अभागफल करना होगा। तो आइए 2 से लगा देते हैं, तो ये 25 दूनी 50 होता है। फिर हम लगाएंगे 5 से, तो ये 5 या 25 हो जाएगा, यानी 35 बटा ये डबल 5 है और 1 2 है, यानी 2 का पावर 1 है गुने 5 पावर 2 हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा तो आप लिख सकते हैं, देखिए मैं जो भी चीज बता रहा हूँ वही आपको कॉपी में भी लिख लेना होगा। आप लिखेंगे कि दी गई परिमेय संख्या 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसका जो हर का गुणनखंड है वो 2 का पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में है। ठीक है, उसके बाद में आइए इसमें का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है 77/210 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो जब आप 77/210 का अभागफल करने के माध्यम से जब इसका निकालिएगा दशमलव प्रसार, तो क्या करना होगा, ये जो 210 दिया गया ना, इसका आपको अभागफल करना होगा 210 का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2 से जब लगाएंगे तो ये नहीं कटेगा, तो सबसे पहले हम लोग को 3 से लगाना होगा। तो 70 तिया यानी 7 त्रिका 21 यानी 70 तिया 210 होता है। उसके बाद में आप इसमें 2 से भी लगा सकते हैं, ये 35 दूनी 70 हो जाएगा। उसके बाद में क्या कीजिए कि 5 से 35 लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 77 बटा ये डबल, इसमें कोई भी संख्या डबल नहीं है, तो आपको लिखना होगा 3 गुने 2 गुने 5 गुने 7। उसके बाद में आप लिखेंगे कि इस परिमेय संख्या में हर का अभागफल करने पे 2 का पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में नहीं होने के कारण दी गई परिमेय संख्या 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा दोस्तों, अशांत होगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल का सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। काफी सिंपल सवाल है, हम लोग जो सवाल को सॉल्व किए हैं उसमें जिसका भी दशमलव प्रसार शांत आया है उसका दशमलव प्रसार तो आप लिख ही सकते हैं, देख कर लिख लीजिएगा। उसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में तो Q के अभाज्य खंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। कुल मिलाकर सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में जो सवाल दिया गया है, तो क्या ये सभी संख्या परिमेय संख्या है? अगर नहीं है तो बताइए क्यों नहीं है, अगर है तो उसे P/Q के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम पहला सवाल से चलते हैं। पहला सवाल में बोला गया है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अगर यहाँ से हम दशमलव उड़ा देंगे तो इसके नीचे हम लोगों को क्या लिखना होगा, एक पर यह संख्या गिन लीजिए 1 से 9 है तो इस पे 9 जीरो बैठा लेना होगा। 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख चुके हैं, इसीलिए दी गई संख्या कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद में आइए अगला सवाल रोमन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए तो 1 जीरो है, उसके बाद में 2 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो है और डॉट डॉट दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो जीरो वाली संख्या है ना, ये संख्या में वृद्धि हो रही है। यहाँ पे 1 जीरो था तो यहाँ पे 2 जीरो हो गया है, अब 3 हुआ है, यहाँ पे 4 हो गया, इसके बाद में जाहिर सी बात है 5 होगा, 6 होगा, ऐसे ऐसे कहाँ तक ये बढ़ेगा इसका कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसे सभी संख्याओं को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, तो इसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और Q का जो मान है वो 0 के मान के बराबर भी होता है। उसके बाद में अगला सवाल रोमन नंबर 3 को देख लीजिए। रोमन नंबर 3 ही बोला गया है 43.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे रेकरिन अर्थात बार दे दिया गया है और इसको बोला गया है क्या इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। तो दिया गया 43.1 2 3 4 5 7 8 9, यहाँ 8 9 तक ले दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया गया है। इस पे रेकरिन अर्थात बार दे दिया गया है। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, 43 दशमलव को हटा दीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। दशमलव हटाने के बाद वाली जो संख्या है वो 9 है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो इस प्रकार से इसे भी हम लोग p बटा q के रूप में लिख दिए हैं। इसीलिए जो प्राप्त जो संख्या है वो कौन सी संख्या है दोस्तों? ये परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 1.4 में जितने भी 1 से लेकर 3 तक के सवाल दिए गए थे, इन सभी सवालों का सॉल्यूशन हम लोग आज की इसी वीडियो में कर लिए हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आगे आने वाली पार्ट में इससे के जो आगे वाले जितने भी चैप्टर है सभी का सॉल्यूशन बारी बारी से लाया जा रहा है। देखिए वास्तविक संख्या रियल नंबर का चैप्टर समाप्त हो गया है। आगे का जो वीडियो आएगा ना वो अध्याय 2 से आएगा, जिसका नाम है बहुपद। काफी मजेदार वो भी चैप्टर होने वाला है। तो इसलिए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सभी चैप्टर का वीडियो आप सभी के पास पहुंच सके। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।